कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो लास्ट पोर्शन जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था, उसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो डाउट। तो आज हम लोग जो उनके बाद जो नेक्स्ट है हम लोग स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उनके हमने फॉर्मूले देख भी लिए थे, उसमें कहीं भी किसी को कोई डाउट नहीं आया था। क्लियर ना? अगर किसी को कोई डाउट आए तो बता दीजिए। सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? किसी को कोई डाउट है भी बेटा? नहीं ना? अगर है तो हमें बताइए, फिर उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। नो डाउट, गुड। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट? बाकी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो बताइए फटाफट बेटा। चलिए क्वेश्चन तब तक देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा ये है, द ऑर्थो सेंटर of the triangle formed by the lines xy equals to 0 and x plus y equals to 1 is option A 1/2 1/2, option B 1/3 1/3, option C 0 0, option D 1/4 1/4। ऑर्थो सेंटर मैंने कल जस्ट ही पढ़ाया है, परपेंडिकुलर्स होते हैं। आ गया बेटा आंसर? देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या कर रहा है? दी ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन xy इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 1। अब कोऑर्डिनेट प्लेन लेते हैं, हमने प्लेन लिया। ये लाइन क्या गिवन है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अगर इस लाइन का ग्राफ बनाया जाए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये लाइन हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हो गया। और ये लाइन है एक्स वाई इक्वल्स टू 0, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y। करेक्ट। अब देखिए ये राइट एंगल कहाँ बन रहा है? वर्टेक्स कहाँ बन रहा है? सी पे, ये ऑरिजिन पे बन रहा है ना राइट एंगल। हमने क्या बोला था? अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो जिस वर्टेक्स पे हमारा राइट एंगल फॉर्म होगा वो वर्टेक्स हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। सो ऑप्शन से इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत पड़ी आपको? नहीं। अगर आपको वो थ्योरी पता है, जिस भी वर्टेक्स पे हमारा राइट एंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर वो वाली वर्टेक्स होगी। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब उसको फॉर्मूला लगाते, ये लगा, अब ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला देखोगे ना आपको बेहोशी हो जाएगा।
वो फॉर्मूला ax1 10a प्लस a bx2 10b प्लस cx3 10c अपॉन a 10a प्लस a b 10b प्लस इन, ये अब बहुत लंबा चौड़ा, इसमें मैंने फॉर्मूला नहीं दिया, जिनको फॉर्मूला देखना वो चेक कर सकते हैं। ऑर्थो सेंटर में एक ही बात जान के चलिएगा, ये ट्रिक काम देगा। अगर राइट एंगल जिस भी वर्टेक्स से फॉर्म होगा, दैट वर्टेक्स इज द ऑर्थो सेंटर। क्लियर? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिना सॉल्व के आप आंसर दे सकते हो। The in center, the in center of the triangle with vertex 1 root 3 0 0 and 2 0 is option A 1 by root 3 by 2, B 2 by 3 1 by root 3, option C 2 by 3 root 3 by 2, ऑप्शन डी 1 and 1 by। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी रेस्ट देखिए। इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टेक्स, पहला वर्टेक्स क्या है 0 0, ये हो गया 0 0। सेकंड वर्टेक्स 2 0 हमने माना, ये 2 0। थर्ड वर्टेक्स इज 1 रूट 3 बाई 2, मान लो हमने ये मान लिया। ये हो गया ओ ए बी, ये ट्रायंगल हो गया ना। तो इसकी वर्टेक्स दी गए 1 और रूट 3। अगर आप देखोगे डिस्टेंस ओ बी आपको 2 यूनिट दिया गया है। अब डिस्टेंस अगर हम ओ ए निकालते हैं तो क्या होगा, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 3, ये भी 2 यूनिट। डिस्टेंस अगर हम ए बी निकालते हैं तो हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 1 प्लस 3, ये भी 2 यूनिट। यानी कि डिस्टेंस इक्वल है, यानी ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, सेंट्रॉइड ही हमारा इन सेंटर होता है। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 बाई 3 और एक आपका 0 प्लस रूट 3 प्लस 0 बाई 3। तो 2 प्लस 1 3 बाई 3 1 बाय 1 एंड रूट 3। समझ गए ना? इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड इज द इन सेंटर। यही हमने बताया था ना, अगर ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल कन्वर्ट हो गया, सब कुछ हमारा वही हो जाता है। क्लियर? और किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं? सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्थो सेंटर of a triangle whose vertex are 8 minus 2, 2 minus 2 and 8 6। बताइए ऑर्थो सेंटर क्या होगा?
आगे आंसर 8 and -2 करेक्ट है बेटा। बेटा ये इक्वेटर ट्रायंगल नहीं है, डायरेक्ट आप करने जा रहे हो। देखिए अगर ये वर्टेक्स आपका, अगर हम करें तो ये ए बी और सी, ए की कोऑर्डिनेट 8 और -2, बी की कोऑर्डिनेट 2 और -2, सी की कोऑर्डिनेट 8 और 6 है ना। अगर हम राइट एंगल कहीं कन्वर्ट हो गया तो हमारा इजली हो जाएगा, तो हमें उतना लंबा नहीं जाना चाहिए। एक बार हम स्लोप निकाल के चेक करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, -2 + 2 अपॉन 8 - ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लोप ऑफ ए सी ये क्या हो जाएगा, -2 -6 अपॉन 8 -6 क्या हो जाएगा -8/0 यानी 90 डिग्री है। यानी देखिए ये 90 डिग्री आ गया कि नहीं, कि नोट डिफाइन 90 डिग्री आ गया ना। इट मींस राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए, so that 8 - 2 is the ortho center। और किसी को कोई दिक्कत? है तो बतलाइए। नहीं ना, चलिए गुड। अब जो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल में देखिए, लेट ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are vertices of a triangle, then area of triangle ABC। देखिए डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट फॉर्मेट आपको बता देते, आप डिटर्मिनेंट पढ़ भी चुके होंगे। हाफ इनटू फर्स्ट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। या जब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे ये हो जाएगा हाफ इनटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अगर आप इनका डेरिवेशन देखना भी चाहते हो तो हमें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं भी ये डेरिवेशन में नहीं आता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी इनकी डेरिवेशंस नहीं आती है। समझ गए ना? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हमें फटाफट बतलाइए। नहीं ना? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब आते हैं कुछ अलग इन पे कॉन्सेप्ट। हाँ बताओ बेटा, क्या क्या डाउट है बेटा? बोलो बेटा, आदित्य लिखो क्या डाउट है। फोर इन्फिनिटी बता रहे बता रहे बता रहे बता, रुको जो रुक जाओ रुक जाओ, सब आएगा, चिंता ना करो, सब आएगा। चलो सभी आएगा। ये तो ट्रायंगल हो गया। अगर हमारे पास रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट आया, हमारे पास सपोज को रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट आया ए बी सी डी,
इसको हम लोग 2 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल तो बना सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं, 2 टाइम्स ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब हमारे पास चलो पॉलीगॉन का साइज बढ़ता जा रहा है, ये रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, कुछ भी हो गया। अगर पॉलीगॉन एन साइड का हो जाए, इसमें नंबर ऑफ साइड्स हमें नहीं पता है, मान लो 10 साइड का दिया गया है, यहाँ पे एक आपको लिखा है एक सिंपल और शॉर्टकट फॉर्मूला, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स, जिसमें नंबर ऑफ साइड कितना हो, 3 साइड्स हो गया तो ट्रायंगल, 4 साइड हो गया रेक्टेंगल, 5 साइड पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, ये चलता जा रहा है एन साइड तक। क्लियर ना? वर्टेक्स आपका x1 y1 x2 y3 फिर ये चलता रह जाएगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा 1/2 टाइम्स, देखिए x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस ये x3 y3 x4 y4, ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। लास्ट टर्म जहां आपको इंड करना है तो xn yn और फिर फर्स्ट वर्टेक्स वापस आप डाल दीजिएगा x1 y1, समझ गए ना? जहां आपको लास्ट करना है, जहां आपको लास्ट करना है वहां आप फर्स्ट वर्टेक्स को डाल दीजिए। क्या मैंने टेक्निक दिया? हाफ बाहर ही जाएगा, x1 y1 x2 y2, फिर आपका x2 y2 x3 y3, फिर आपका x3 y3 x4 y4 चलता जा रहा है। लास्ट जो भी वर्टेक्स हो, जो भी नंबर ऑफ साइड्स हो, xn y1, फिर फर्स्ट वर्टेक्स वहां पे वापस आप उनको दे दोगे। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए। देखिए x1 y1 ही क्यों लेंगे, जब हम हमेशा याद है कि आप पॉलीगॉन स्टार्ट कीजिए, हम मान लो ये मेरा पॉलीगॉन हो गया, ये हम चलते जा रहे हैं, ये मेरा शेप चलते जा रहा है, ये हमारा, अब हम मिल के कहाँ पे आएंगे, फर्स्ट वर्टेक्स के पास ही वापस हम आएंगे मिलने के लिए ना। अगर हम ए से स्टार्ट हुए, फिर हम बी पे आए, शेप सी पे, डी पे, ई पे, ये चला गया, फिर वापस हम कहाँ पे आएंगे, फर्स्ट वर्टेक्स पे ही वापस आएंगे। जहां भी शेप को आप इनक्लोज करोगे वापस आप फर्स्ट वर्टेक्स के पास ही पहुंचोगे। अगर हम ट्रायंगल भी लेते हैं, ए से स्टार्ट बी सी ऐसे चलते हैं, ये ए बी सी, तो फिर हम फर्स्ट वर्टेक्स के पास ही वापस आते हैं। आप रेक्टेंगल बनाओ, ए से चले बी पे, बी से चले सी पे, सी से चले डी पे, डी से फिर आए ए पे। अगर डी से ए पे नहीं आओगे, ये साइड आपका ओपन हो जाएगा, एरिया इनक्लोज नहीं होगा। एरिया को बंद करने के लिए फिर आपको फर्स्ट वर्टेक्स पे आना ही पड़ेगा, so that we take it first vertex। बेटा डॉट क्लियर हुआ? फर्स्ट वर्टेक्स हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि वापस हम फर्स्ट वर्टेक्स पे आते हैं। जैसे सपोज करो हमें ट्रायंगल ही बनाना पड़े, मान लो अगर ट्रायंगल होगा, यहाँ पे हम ट्रायंगल आते आते मेरा क्या हो जाएगा, x3 y3 और x1 y1, रेक्टेंगल आएगा तो लास्ट वर्टेक्स हो जाएगा x4 y4 x1 y1। इस बात पे ध्यान रखें, वापस हम वहीं पे आएंगे। क्लियर? और कोई कंफ्यूजन बेटा? ये हमेशा काम करता है, किसी भी साइड्स में हो ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखिए हाँ, मोड, क्योंकि एरिया मॉडुलस हमने इसलिए लगाया क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, एरिया नेगेटिव नहीं होता है। इनसे भी एक छोटा टेक्निक है, या इनसे छोटा की वही समझ लो, हम लोग जो पढ़ते हैं, जो अपने टाइम की बात बता रहे हैं, किसी भी साइड्स का एन पॉलीगॉन का एक और टेक्निक है, यह है x1 y1 x2 y2, आप इस तरह भी नोट कर सकते हो, x3 y3 x4 y4, ये लास्ट टर्म चलता रह जाएगा, फिर वापस में आप x1 y1 डाल दीजिएगा। इससे जो एरिया आपका निकलेगा वो हो जाएगा x1 y1 प्लस x2 y3। इस तरह आप देखिए ना, इस तरह, इस तरह, ये जो हमारा ब्लू से चल रहा है डॉटेड, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन का एडिशन होगा, देन x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4, फिर इनका जो एडिशन होगा एक माइनस, देखिए और देखिए आपको ये ग्रीन से इस तरह का
एडिशन का यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि y1 x2 प्लस y2 x3 डॉट 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 ये चलेगा yn xn तक, समझ गए इनका। दैट अब ये मेथड नहीं चलता, बहुत पुराना रूल हो गया, उसके बदले मैंने जो पहले वाला रूल दिया वो भी चलता है। क्लियर? कहीं कोई डॉट, एरिया ऑफ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एरिया पे। 1 1 3 4 5 -2 4 -7 ये एक क्वाड्रिलेटरल होगा ना बेटा, इनका एरिया बतलाइए। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, फाइंड इट्स एरिया। आगे आंसर बेटा। देखिए, अगर आप ये पॉलीगॉन वाले फॉर्मूले से चलोगे, हाफ वाला क्या होगा 1 1, फिर आपका 3 4, x1 फिर आपका x3 4 और 5 -2, फिर आपका होगा x3 y3 5 और -2, फिर आपका 4 -7 प्लस 4 -1, फर्स्ट वर्टेक्स वापस। क्लियर? यही ना xn x4 तक 1/2 इंटू 1 इंटू 4 4 -3, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जानते हो ना, 4 -3 प्लस 3 इंटू 2 -6 माइनस ऑफ 20 प्लस -35 प्लस ऑफ 8, गुड, प्लस 4 प्लस 7, ये हो जाएगा 1/2, 4 -3 1 -26 -27 प्लस 28। क्लियर ना? किसी से कोई डॉट है बताइए। इलेवन होगा बेटा वो, ये हो जाएगा। क्लियर ना? अब देखिए, अब जो हमने जो लास्ट में एक रूल जो दिया था स्टेयर मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं, उससे हम लोग कैसे बनाएंगे। आपका वर्टेक्स क्या दिया था 1 1 1 1 3 4 5 -2 4 -7, फर्स्ट वर्सेस 1 और 1 वापस लिखेंगे। तो देखिए 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 5 इंटू -7 प्लस 4 इंटू 1, ये प्लस वाला माइनस इधर 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 प्लस -2 इंटू 4 प्लस -7 इंटू 1, तो 1 इंटू 4 4 -6 -35 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 20 -8
माइनस 7। अब देखिए 4 + 4 8, 8 - 6 2, 2 माइनस यानी कि 33 माइनस -15, 5 + 3 8, क्या हो जाएगा -41। और हाफ तो हम बाहर हमेशा लगाएंगे, तो बाई 2, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, 41/2। देखिए इस मेथड से भी सेम आया आंसर ना। जब भी दीजिएगा मेथड हमेशा सेम आएगा। इसमें जो मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक यही है, ये इस तरह कॉर्नर टू कॉर्नर, फिर सब्ट्रैक्शन 1 2 3, समझ गए ना आप पॉलीगॉन से। ओके गुड। ये आपका एरिया का क्वेश्चन है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, स्टार हम दिखा के लिखा रहे हैं। इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल is 0, then points are collinear। कल हमने कोलिनियर के लिए चेक किया था ना, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, यानी दो का डिस्टेंस इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड का डिस्टेंस। अब कोलिनियर चेक करने का एक और तरीका हो गया, इफ द एरिया इज 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स है, अगर वो एरिया बना ही नहीं रहा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा, मतलब वो कोलिनियर हो गया। कोलिनियर चेक करने का हमारा ये भी तरीका है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बिकम्स 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इन पे क्वेश्चन देखिए कैसा आता है। For what value of k the points k 2 minus 2k, first coordinate 1 minus k 2k, second and -4 minus k or 6 minus 2k are collinear। For what value of k the points k 2 minus 2k, 1 minus k 2k, -4 minus k, 6 minus 2k are collinear। दिस मेथड इज इजी। फॉर्मूला मेथड में कौन इतना दिमाग रख के रहे? मेरे हिसाब से तो स्टेयर मेथड इज इजी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। आगे आंसर बेटा देखिए, कोलिनियर है तो एरिया हमारा 0 हो जाएगा। एरिया 0 मतलब ट्रायंगल का एरिया फॉर्म करते हैं, करेक्ट ना। ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं के 2 माइनस 2k 1, 1 माइनस के 2k 1, -4 माइनस के 6 माइनस 2k 1, -1 और हाफ, गुड करेक्ट, इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। k इक्वल्स टू 2k माइनस 6 प्लस 2k। 2 माइनस 2k इंटू 1 माइनस, ये चला जाएगा 1 माइनस के माइनस ऑफ 4 माइनस के
प्लस 1 इंटू 1 माइनस के इंटू 6 माइनस 2k माइनस ऑफ 2k इंटू -4 इक्वल्स टू 0 कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। गॉट इट? किसी को कोई डॉट है बताइए। क्लियर ना? जब इनको आपस में सॉल्व कीजिएगा, यहाँ k की वैल्यू -1 और हाफ हो जाएगा। ये इक्वेशन बनेगा 8 ऑफ k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन करोगे तो 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। k इक्वल टू -1 और हाफ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, कैलकुलेशन करके देखिए, सेम रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the condition that 3 points A0, 0B and 1, 1 are collinear. Option A, 1 by A plus 1 by B equals to 2. Option B, 1 by A plus 1 by B equals to 1. Option C, 1 by A plus 1 by B equals to 0. Option C, 1 by A equals to 1 by B. बताइए, कोलिनियर है, एरिया क्या होगा बेटा? 0 होगा। सी या बी? देखिए बी करेक्ट। आपका क्या कीजिएगा, A0, 0B, 1, 1, 1, 1, 1 इक्वल्स टू 0। तो A इंटू क्या होगा, B -1, ये तो 0 ही हो जाएगा। AB माइनस A माइनस B इक्वल्स टू 0। तो A प्लस B इक्वल्स टू AB। डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड से, तो A upon AB plus B upon AB equals to 1 implies that 1 by B plus 1 by A equals to 1. Option B is correct. और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए फटाफट इस क्वेश्चन में। क्लियर? अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको काम देंगे नोट पॉइंट में। इनको आप दिमाग में हमेशा मेमोराइज रखिएगा। नंबर फर्स्ट, when one vertex is origin
that is if the vertex are 0 0 x1 y1 and x2 y2, then its area equals to half of x1 y2 माइनस x2 y1। हमेशा ध्यान रहे, अगर एक वर्टेक्स ओरिजिन है, मान लिया जाए ये वर्टेक्स आपका ओरिजिन है 0, एक आपका ये है, एक पॉइंट ए x1 y1 और दूसरा पॉइंट सपोज को भी कहीं भी हो x2 y2। इस तरह का जो आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये एरिया डायरेक्ट आप निकाल लोगे हाफ ऑफ x1 y2 माइनस x2 y1, क्योंकि थर्ड वर्टेक्स 0 0 हो जाएगा। इस तरह के नोट पॉइंट आपको हमेशा काम देंगे। क्या हो जाएगा, एक वर्टेक्स कहीं भी ओरिजिन हो गया तो मतलब एरिया हाफ ऑफ x1 y2 माइनस x2 y1। Second point, when two vertex be on x-axis, that is A0 and B0, दो वर्टेक्स x एक्सिस पे है एंड थर्ड वर्टेक्स is HK, then its area half of mode of A minus B into K, हाफ ऑफ मोड ऑफ A माइनस बी इंटू के। यानी इस तरह का अगर कोई कंडीशन आ जाए, मान लो ये एक पॉइंट सपोज कर लो A10, बी पॉइंट है आपका B0 और एक पॉइंट C कहीं भी आपका H और K है। इस तरह की कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा हाफ ऑफ A माइनस बी इंटू के, क्योंकि हम सभी जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या आ जाए डिस्टेंस ना, ये डिस्टेंस क्या है A माइनस बी, हाइट यहाँ क्या होगा दैट इज ये, दैट इज द के कोऑर्डिनेट ना, सो दैट हाफ A माइनस बी इंटू के। स्क्रीनशॉट ले लिए दोनों पॉइंट का। इस दोनों पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन फटाफट पूछिए। पहला पॉइंट था अगर एक वर्टेक्स ओरिजिन हो, बाकी दो वर्टेक्स आपको कहीं भी गिवन है, उनकी एरिया होगी हाफ x2 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1। सेकेंड पॉइंट हमने दिया अगर दो वर्टेक्स x एक्सिस पे है, एक A0 B0 और तीसरा वर्टेक्स कहीं भी है H और K है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बनेगी हाफ मोड ऑफ A माइनस B इंटू K। कहीं किसी को डाउट इस दोनों पॉइंट में तो पूछिए बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, यस और नो? पॉइंट नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर थर्ड। मान लिया जाए एक लाइन दिया गया है, ये लाइन दे दिया आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए बी सी इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of triangle formed by coordinate axis and the line ax plus by plus c equals to 0 is, हमेशा याद रखिएगा सी स्क्वायर अपॉन 2ab, सी स्क्वायर अपॉन 2ab। यानी एक लाइन दिया रहेगा, ये एक्स एक्सिस होगा एक वाई एक्सिस, ये जो आपका एरिया होगा ये शेडेड पार्ट दैट इज
सी स्क्वायर अपॉन 2ab मोड में, सी स्क्वायर अपॉन 2ab, आपको बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो ना? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। मान लो ये ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, अब इनके मिड पॉइंट दिए गए हैं डी ई एफ। क्लियर ना? DF are the midpoint of the side AB, BC, C of a triangle ABC। अब देखिए इस ट्रायंगल ABC की एरिया आ गई 4 टाइम्स ऑफ द DEF। ये जो आपका ग्रीन शेड है इनका 4 टाइम्स, क्योंकि ये एरिया ये एरिया ये एरिया एरिया हमेशा इक्वल होगा। अगर मिड पॉइंट का कोई भी ट्रायंगल बन रहा है उनकी एरिया इक्वल होगी, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट के आपका हम नोट करवा देते हैं। when D E F are the midpoint of the sides AB, BC, CA of triangle ABC, then area of triangle ABC is equal to 4 times area of triangle DEF। हमेशा याद रखिएगा जो भी मिड पॉइंट से एरिया ऑफ द ट्रायंगल बनेगा ना, वो 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, या एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF। हमें इस पॉइंट की हमेशा जरूरत पड़ेगा। जो भी नोट पॉइंट आपको लिखा रही है क्वेश्चन में जरूरत पड़ते हैं, जेई में डायरेक्ट आपको आता है। क्लियर? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना इन दोनों पॉइंट में? अभी तक हमने 4 पॉइंट दे चुका है। अगर इसमें किसी को बेटा कंफ्यूजन अभी बता दो, बार बार हम बता रहे हैं क्योंकि बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन में ही टाइम लगता है। बाकी सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में कोई भी कहीं भी टाइम नहीं जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। ये जो पॉइंट नंबर 5 है आगे काम देगा आपको, ध्यान रखिएगा इसका। ए ट्रायंगल a triangle with vertex A टी स्क्वायर, ये अभी मत कंफ्यूज हो ये क्या है, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, पैराबोला हम पढ़ाएंगे क्या होता है, अभी बस नोट करा दे रहे हैं। बी ए टी टी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए टू, ये पैराबोला की पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। एंड सी ए टी क्यू टी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए टी थ्री, AT1 square twice of AT1, B AT2 square twice of AT2, and C AT3 square twice of AT3. Then its area of triangle ABC equals to A square बाहर जाएगा, T1 minus T2 into T2 minus T3 into T3 minus T1। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जेई में, ये पैराबोला पे होता है। ये जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है पैराबोला, करेक्ट ना? तो थोड़ा पैराबोला का शेप आपको दिखाते हैं, ऐसा होता है। ये पैराबोला पे शेप हो गया। मान लो ये 3 पॉइंट हो गया, ए, एक बी यहाँ आ गया और सी यहाँ चला गया। ये इस तरह का ट्रायंगल जो फॉर्म होता है ना, इसकी डायरेक्ट हमको एरिया निकाला जाता है, यानी AT1 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AT1। बी हमारा हो गया, मान लो सपोज को AT2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AT2। हमारा सी हो गया
t3 square twice of t3. Then area is a square कॉमन होगा t1 minus t2 into t2 minus t3 into t3. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैराबोला में, ये क्वेश्चन जेई में कितनी दफा आ चुका है, ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, ये आगे है पैराबोला, हम पढ़ाएंगे कॉनिक सेक्शन वहां आएगा। बस अभी एरिया निकालने ट्रायंगल, पैराबोला में भी ट्रायंगल फॉर्म होता है, तब उसकी एरिया निकालने के लिए अभी आपको बता रहे हैं शॉर्ट पॉइंट में। इसको आगे हम लोग डिस्कस और करेंगे, इससे कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। पॉइंट नंबर 6, T3 का आगे क्या है, थर्ड वर्टेक्स आपका है a T3 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a T3, करेक्ट, ये है थर्ड वर्टेक्स। समझे बेटा? फ्रेज से फिर लिख दे क्या, देखिए फर्स्ट वर्टेक्स है a T1 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a T1, सेकेंड वर्टेक्स है a T2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a T2, और ये अपना थर्ड वर्टेक्स है। तब एरिया हमने दिया था a स्क्वायर T1 माइनस T2 इंटू T2 माइनस T3 इंटू T3 माइनस ऑफ T1। समझ गए ना? अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नंबर 6 हम सभी को पता है, वहां पे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है एरिया क्या होता है ना, इसमें दो पॉइंट लिखाते हैं आपको। फर्स्ट हैविंग साइड्स ए, अगर साइड्स ए है तो एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड्स का लेंथ ए दिया गया है, एरिया क्या होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही ना होता है, ये सबको पता है। सेकेंड पॉइंट जो आपको दे रहे हैं, हैविंग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एच पी हम मांगते हैं, तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन √3। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है वो आपको दिखाई देते, देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेंथ ऑफ साइड है ए, अगर ए दिया होगा, अगर लेंथ ऑफ साइड दिया गया है तो √3/4 ए स्क्वायर। अगर सपोज करो इसमें में लेंथ ऑफ साइड नहीं दिया गया, केवल परपेंडिकुलर का लेंथ हमें ये दिया गया है पी, परपेंडिकुलर का लेंथ ये जो दिया गया पी, then the area is p square upon √3. Got it? Clear na? In equilateral triangle √3/4 into a square, where a is the sides, p square upon √3, p is the length of perpendicular. क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? नंबर 7, तो कल बेटा मैंने पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाया था, आर और थीटा। अगर सपोज करो पोलर कोऑर्डिनेट, मान लो ये ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स ए दिया गया है r1 θ1, इसका वर्टेक्स बी दिया गया है r2 θ2, और इसका वर्टेक्स सी दे दिया हमें r3 θ3, यानी पोलर कोऑर्डिनेट के, तब हमसे एरिया पूछा गया है, वो भी निकालने के लिए सीख ले। देखो इफ ए ट्रायंगल हैज पोलर कोऑर्डिनेट, क्या है, फर्स्ट है आपका r1 θ1, फिर आपका सेकेंड है r2 θ2, और थर्ड है r3 θ3, देन इट्स एरिया, तो क्या हो जाएगा बेटा हाफ, देखिए ध्यान दीजिएगा, r1 इंटू r2 साइन ऑफ θ1 माइनस θ2 प्लस
R2 into R3 sine of theta 3 minus theta 2 plus R3 into R1 sine of theta 1 minus theta 3. First R1 into R2 sine theta 2 minus theta 1 plus R2 into R3 sine theta 3 minus theta 2 plus R3 into R1 sine theta 1 minus theta 3. ये पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में आपको एरिया दिया गया है, तो इस पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? किसी को कोई डाउट? फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लीजिए। इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट कुछ अलग सा है, इसके क्वेश्चन एक देख लेते हैं। Find the area of a triangle which vertex are given by A0, 2A, A theta बेटा, 2A theta plus pi by 3 and 3A theta plus 2 pi. बताइए। तो हमने फॉर्मूला क्या दिया है, हाफ R1 into R2 यानी A into 2A साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 3 माइनस थीटा प्लस फिर क्या होगा R2 into R3 यानी 2A into 3A साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस थीटा माइनस पाई बाय 3 प्लस A into 3A साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस ऑफ थीटा। अब देखिए हाफ ऑफ क्या होगा 2A स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस 6 ऑफ A स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर साइन ऑफ 2 पाई बाय 3। करेक्ट ना? अब यहाँ से हम आंसर दे सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू हम सभी को पता है, तो आंसर इज 5√3/4 A स्क्वायर। गुड। इंटू A स्क्वायर। अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट है तो भी हम आंसर दे सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है हमें बताइए फटाफट। नहीं ना? बाकी रेस्ट ऑफ दी स्टूडेंट को भी कोई डाउट है बेटा फटाफट बतलाइए हमें। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं तब तक हम लोग। क्वेश्चन ये है, point P divides the line segment joining A -5 1 B 3 5
internally in the ratio lambda is to 1 if Q 15 and R 72 and area of triangle PQR equals to 2, then lambda equals to 1. Point P divides the line segment joining point A minus 5 1 B 3 5 internally in the ratio lambda into 1. Correct है, ये भी दिया गया. If Q 15 and R 72, area of the triangle PQR, area of the triangle PQR equals to 2, then lambda equals to. करेक्ट ना. इस क्वेश्चन का आंसर हमें भेजिएगा आप लोग, जिनको आंसर हो जाए देन टिल ये होमवर्क एज रख लीजिए आप लोग, जिनको है सॉल्व करके हमें आंसर दीजिएगा. बाकी आज जो भी थ्योरी पढ़ाया गया उनको एक बार रिवाइज कीजिए. अगर उसमें कहीं भी किसी को कोई डाउट है तो बेटा हमें बतलाइए. इस पॉइंट पर किसी को कहीं डाउट है तो हमें फटाफट बतलाइए. क्लियर? देन टिल बाय, टेक केयर. बाय, टेक केयर.